कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ देयर। देयर जो होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार से होता है। तो देयर का जो प्रयोग होता है इसका दो अर्थ होता है। एक होता है अपोजिट ऑफ हियर, अर्थात इसका मतलब होता है वहाँ। ये जो होता है किसी चीज़ को या ये स्थान की तरफ पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये पहला यूज है देयर का। और दूसरा प्रयोग है इसका कि इसका प्रयोग एक इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है, अर्थात डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है। ऐसा सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब ऐसा हुआ कि इसका यूज सेंटेंस में होता तो है, लेकिन वहाँ पे इसका वाक्य के सेंटेंस के अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। सेंटेंस के अर्थ से इसका कोई तात्पर्य नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता। अर्थात सेंटेंस में इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन उस सेंटेंस में अगर जब यह डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसका कोई मतलब, कोई अर्थ इसका नहीं होता है। सिर्फ उस सेंटेंस में इसका यूज हुआ रहता है, प्रयोग हुआ रहता है, लेकिन ये कोई अर्थ वहाँ पे नहीं बतलाता है। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, अब आइए देखते हैं। पहला अपोजिट ऑफ हियर के रूप में, अर्थात अपोजिट ऑफ हियर का मतलब हियर मीन्स होता है यहाँ, तो देयर का मतलब उसका अपोजिट होता है वहाँ। ये हो गया देयर, और हियर मीन्स यहाँ और देयर मीन्स वहाँ। तो ये उसका प्रयोग होता है हियर के अपोजिट के रूप में, विपरीतार्थक शब्द के रूप में इसका यूज होता है। तो पहला आप देख लेते हैं इसका यूज कैसे होगा। पहले यूज में इसका है प्रयोग होगा कि जैसे पुट द कीज ऑन द टेबल, या पुट द कीज ओवर देयर ऑन द टेबल। पुट द कीज ओवर देयर ऑन द टेबल, इसका मतलब हुआ चाबियों को वहां मेज पर रख दो। इसका तात्पर्य ये हुआ। यहाँ पे देखिए इस देयर का जो मतलब है, देयर का मतलब है वहाँ, लेकिन मेन बात, ये तो देयर का अर्थ मेन हुआ, लेकिन दूसरा जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, वो है इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में, अर्थात इंट्रोडक्टरी के रूप में या डमी सब्जेक्ट के रूप में। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है, तब होता है जब हमने बताया आपको इस देयर का यूज तब होता है डमी सब्जेक्ट के रूप में, जब ये किसी स्थान का कोई सेंटेंस रहता है, उसमें जो है उस मूल सब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, उसको ज़्यादा महत्व ना दे करके स्थान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देयर का यूज आगे करते हैं, न कि मूल सब्जेक्ट का। जो मूल सब्जेक्ट होता है उसको वर्ब के बाद रखते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस हैं मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कहा गया कि मैदान में 10 खिलाड़ी हैं। मैदान में 10 खिलाड़ी हैं। तो ऐसा क्या किया गया कि इसमें मैदान में 10 खिलाड़ी हैं, इसका जो मूल सब्जेक्ट है वो 10 खिलाड़ी है, लेकिन इसमें आगे महत्व किसको दिया गया, अर्थात हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें जो स्थान होगा, स्थान का बोध आगे कराया जाएगा, बल्कि मूल सब्जेक्ट जो है उसका बोध पीछे कराया जाएगा। स्थान को ज़्यादा महत्व दिया गया है और इस 10 खिलाड़ियों को कम। ज़्यादा इसमें बताया जा रहा है उस मैदान के बारे में, न कि सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, हम आगे
देयर का यूज कर देंगे, जिसे होगा देयर आर 10 प्लेयर्स इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस एक और देख लीजिए, जैसे कहा गया किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब यहाँ पे देखिए, किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब ये सेंटेंस है, क्या करना है, तो यहाँ पर भी देखिए आप, स्थान को ज्यादा महत्व दिया गया है और जो मेन सब्जेक्ट है एक बूढ़ा शेर, इसको क्या किया गया, इसको पीछे कर दिया गया, तो ज्यादा वैल्यू यहाँ पर भी स्थान को दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम इस सब्जेक्ट को आगे ना लाके पहले हम डमी सब्जेक्ट लगाएंगे, और डमी सब्जेक्ट होगा देयर। देयर लिव्ड, देयर, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा एन ओल्ड लायन इन अ जंगल। ये हो गया। अब जैसे कहा गया मेज पर एक किताब है। मेज पर एक किताब है, तो यहाँ पर भी देखिए मेज पर स्थान को ज्यादा बोल दिया गया, और एक किताब जो मेन सब्जेक्ट है इसका, एक किताब, इसको कम वैल्यू दिया गया। मेन महत्व जो है स्थान को दिया गया, तो स्थान का महत्व सेंटेंस में ज्यादा है। तो ऐसे सेंटेंस में भी मूल सब्जेक्ट को क्या करेंगे, इसमें भी हम मूल सब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, और जो मूल सब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, आगे क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। तो हो जाएगा देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब इसके बाद देखिए आप, कभी कभी हमें ऐसा एक सेंटेंस और मिलता है, जिसे कोई कहानियां पढ़ते हैं, कोई कहानी कोई बता रहा होता है, तो कहानी में कहा जाता है कि जैसे कहा गया, अब इस सेंटेंस जैसे आ गया कि एक राजा था, वह बहुत दयालु था। अब ऐसे सेंटेंस कहा गया, अब एक राजा था, मतलब कहीं एक राजा था। स्थान को आप देखिए यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, ऐसे सेंटेंस के लिए भी आप क्या करेंगे, दिया, स्थान को दिया नहीं गया है, दर्शाया नहीं गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक राजा था, मतलब कहीं एक राजा था, वो स्थान था, वो स्थान जो है अंडरस्टूड है। ऐसे सेंटेंस में क्या लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे हम आगे देयर वाज ए किंग। इसका सेंटेंस होगा देयर वाज ए किंग। अब वह बहुत दयालु था, ये तो जैसे सीधा है, आप लगा देंगे ही वाज वेरी काइंड। ये था देयर का प्रयोग। ये जो है, आपने, आशा करता हूं कि आपके समझ में ये अवश्य आ गया होगा कि देयर का दो यूज होता है। एक देयर का यूज होता है वहां के अर्थ में, और एक देयर का यूज होता है डमी सब्जेक्ट के रूप में, जहां पर सेंटेंस में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए